अब हमारा स्टेंजा क्या बन रहा है जी? दूसरी स्टेंजा मेरा क्या बन रहा है? आवेशों का प्रभाव। आवेश किसी ओर बढ़ेंगे और किस तरह से बिलोंग करेंगे, गति करेंगे, कैसे गति करेंगे, इसके बारे में हमें जानना है। तो मैंने स्टेंजा क्या लिया? आवेशों के प्रभाव। ये दो स्टेंजा को अभी रहने दीजिए, बाद में समझेंगे। मैं पहले एक फिगर से आपको समझाता हूँ। अगर जो बिंदु ओ पर, फिर वही फिगर जो आप लोग पीछे से बना रहे हैं, इसको रहने दीजिए, ऐसे रख दीजिए। यहाँ बिंदु ओ है, इस पर क्यू कौन है? विगल। विगल आवेश है। कौन चीज है? विगल आवेश है। विलग, अच्छा विलग आवेश है। ठीक है। कह रहा है अगर जो ओ पर एक धन आवेश प्लस क्यू भी कर दें इसको, तो प्लस क्यू कर दे धन आवेश। क्या कर दिया मैंने? प्लस क्यू। जो अन्य धन आवेश प्लस क्यू, मान लो यहाँ प्लस क्यू। दुख बात बोला। क्या बोला? एक धन आवेश जो है ओ पर, जो एक धन आवेश क्या माना? प्लस क्यू। देखो अंकित कहाँ सोया हुआ, प्लस क्यू। और एक धन आवेश जो हम लिए अनंत पर के लिए लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं? प्लस क्यू पर स्मॉल क्यू लेते हैं। तो बिंदु ए और बी को स्थापित करना है, तो बिंदु ए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लास्ट है बी दे दीजिए। ठीक है, बी बिंदु पर। ठीक। तो अनंत से बिंदु बी तक लाने के लिए किए गए डब्ल्यू ए, मतलब डब्ल्यू ए क्या कहते हैं? कार्जन कहते हैं। हो कार्य जो है क्या होंगे? तो क्या होंगे? तो उसी आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए अधिक होगा। क्या होगा? डब्ल्यू ए अधिक होगा। अर्थात हम ये लिख सकते हैं, दूग है ना, एक डब्ल्यू बी है, एक डब्ल्यू ए है, इसको अलग अलग करते हैं। एक डब्ल्यू ए, एगो डब्ल्यू बी। इसमें करा कार्य किसका अधिक होगा? कैसे समझा सकते हैं? ऑटोमेटिक है, यहाँ से यहाँ चला तो कार्य क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए अधिक वाला ऐसे रहेगा और छोटा वाला क्या होगा? मार खाएगा ना। तो मार खाएगा भाला से, तो भाला उधर घुमा दो। ठीक है। तो हम यहाँ तक आ गए। अब कह रहा है जब विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या पढ़े हैं? बिंदु ए पर का विभव ए अधिक होगा, बिंदु बी पर का विभव क्या होगा? बी क्या होगा? कम होगा। हम उस बात को एक बार लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? बिंदु ए पर का विभव, बिंदु ए पर का विभव, ए पर का विभव क्या होगा? भी से क्या होगा? भी कम होगा ना, विवियन कम होगा। बी पर के विभव क्या होगा? भी से अधिक होगा। कौन? भी ए। तो इसका फिगर कैसे होगा? ऐसे ना होगा। तो कार्य भी उसी तरह होगा, विभव में उसी तरह होगा। तो फिगर में आप देख रहे हैं ये इधर की ओर गया। किसके उधर गया? बी की ओर। अब एक बनाइए पीछे की ओर, बी से इधर की ओर। बी यहाँ दीजिए, यहाँ ए दे दीजिए, प्लस क्यू दे दीजिए, यहाँ भी प्लस कैपिटल क्यू दीजिए, यहाँ ओ दे दीजिए। अब इसका जो है क्या करना है? बी पर से माइनस क्यू आवेश को कीजिए। ये धन आवेश में था, इसको हटा दीजिए। अब बी पर से माइनस क्यू आवेश को कीजिए। ये था बी पर जाने के लिए। अब हम बी से ऋण आवेश पर ले रहे हैं। अब किस पर ले रहे हैं? ऋण आवेश पर ले रहे हैं लाने के लिए। तो यहाँ क्या होगा? ये दोनों का जो उच्च विभव जिसको कहते हैं, भी ए अभी भी जो भी होगा वो आप समझ सकते हैं। इसमें जो काम हुआ तो क्या होगा? सेम काम होगा, सिर्फ क्या होगा? विपरीत होगा। क्या होगा? सेम काम होगा, सिर्फ क्या होगा? विपरीत होगा। इसको हम 1 सेकंड में कहानी खत्म कर देंगे। किस नाम से? तो धन आवेश के नाम से। प्लस क्यू जिसको कहे हो, यहाँ माइनस क्यू के नाम से क्या कर देंगे? काम खत्म कर देंगे। तो प्लस क्यू धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा? गतिशील होगा। और जब ऋण आवेश रहेगा तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होगा। क्लियर? तो धारा कभी भी जाएगा, अगर जो उच्च विभव से है तो किधर जाएगा?
निम्न विभव। अगर निम्न विभव से तो कहाँ जाएगा? उच्च विभव की ओर जाएंगे। इतना तक आपका क्लियर हो गए। विभवांतर के बारे में ज़्यादा लिखने की कोई टेंशन भी आपको नहीं रहेंगे। सिर्फ यही ध्यान रखिएगा, सॉरी, आवेश के प्रभाव के बारे में आपको क्या होगा, टेंशन नहीं लगेगा कि प्रभाव को क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे। क्लियर? अब हम अगला चलेंगे क्या, सेल एवं बैटरी के बारे में। क्या चलेंगे? सेल एवं बैटरी। तो सेल देखें, बैटरी कहीं कहाँ देखें? सभी जगह देखे होंगे। तो बैटरी किसे कहते हैं? तो जो उसमें जो पावर एनर्जी निकलता है ना, उसमें किस चीज़ से बना रहता है? आप लोग देखते होंगे एक बैटरी का फिगर अगर जो हम ऐसे बना दें ना, तो क्या देखते होंगे? एक में प्लस रहता है, एक माइनसो रहता है ना, रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि हमें जब भी चाहिए एक धन आवेश चाहिए, एक ऋण आवेश चाहिए, और इस बीच में जो तार जाते रहता है इसको क्या कहते हैं? करंट को सप्लायर जोड़ने रहता है ना। क्या? करंट के सप्लायर जो है सेल एवं बैटरी। तो आप क्या कहेंगे? सेल बैटरी की एक जैसी युक्ति है, दोनों चीज। सेल आप लोग बैटरी की सेल घड़ी उड़ी में लगाते हैं ना, आप बैटरी की भी प्लेट देखते होंगे, बैटरी उटरी जो चलता है वो भी दोनों एक ही है। इसी में होगा थोड़ा सूखा भी हो सकता है, थोड़ा वो क्या कहता है, वो बैटरी थोड़ा अलग प्लेट उलेट लगाता है, इसमें सूखा है बुरादा उरादा दे के बनाता है ना। हम कहेंगे सेल बैटरी एक जैसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या कहते हैं? विभवांतर बना के रखता है, अंतर बनाए रखता है। ये कौन दिए थे? वही इटली के वैज्ञानिक कौन थे? आलेसांद्रो वोल्टा, जिनका यही काम था 1796 ईस्वी में। बैटरी ऐसे लिखते हैं। बैटरी क्या होता है? बैटरी जो है 1796 ईस्वी में कौन? आलेसांद्रो वोल्टा ने क्या किया? इसका निर्माण करना प्रारंभ किए, मतलब किए कि उनका ये कहना हुआ कि 1796 में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया जिससे हम विद्युत धारा लगातार क्या कर सकते हैं? हरदम ले सकते हैं। अब बैटरी देखते हैं हरदम न चालू रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें माइनस प्लस दोनों एक ही साथ रहता है, न चालू रहता। तो इसीलिए उन्होंने किया। उनके सम्मान में इसका नाम वोल्टिया सेल भी रखा गया। वहाँ वोल्टा रखा और इसका नाम क्या लिखा? वोल्टिया सेल। इसका नाम क्या रखा? वोल्टिया सेल। अब समझिए, ये कभी भूलिएगा आप लोग कभी? अरे वोल्टा विभव का मात्रा वोल्टा, इसके सांद्रण में क्या हो, मतलब आलेसांद्रे के क्या सम्मान में रखा गया। आलेसांद्रे नहीं है, वो बैटरी का निर्माण कर दिए। कब? 1796 में। कब? 1796 में। जब 1796 में उन्होंने कर दिया तो उसी के फिर उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया? इनका नाम वोल्टिया सेल रख दिया। इसमें कहाँ कोई टेंशन है? लिखना पड़ेगा जरा सा भी नहीं, यादें हो जाएगा। हम लोग टॉर्च बहुत चीज में लगाते हैं बैटरी, वही बैटरी की सब बातें हो रहा है और कहाँ कुछ हो रहा है। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भी ऊर्जा देते हैं। जो बैटरी का आप लोग कौन चीज में लगाते हैं? गाड़ी घोड़ा हैंड सेंड साबुन, उसमें देखता होगा पानी उनी भी देता होगा, एसिड उसिड भी देता है ना। क्या देता था? एसिड उसिड भी देता है ना। तो हम कह रहे हैं किसी सेल को जो संकेत में दर्शाया जाता है, प्लस माइनस दिखाया जाता है ना, उसमें माइनस का फोटो इस आकार का होगा और प्लस का फोटो इस आकार का होगा, तब यह न करंट जाएगा हो। हाँ, अब बिना करंट का मतलब माइनस प्लस का कुछ होता है रे? अगर जो दोनों आदमी कारगर मिल जाए तो वहाँ तो ध्वस्त होना ही होना है। ये कमजोर रहेगा, ये दबंग रहेगा, तब न कोई काम कर पाएगा, नहीं तो बिजनेस चौपट हो जाएगा उसका। हम यहाँ तक आ गए। सेलों की सामूहिक व्यवस्था को ही हम बैटरी कहते हैं। ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी। सेलों के सामूहिक व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं।
अब कहोगे कैसे? देखो बैटरी जो एक आप लोग घर में देखते होंगे दुकान उकान में, इस तरह से बना रहता है। कहाँ बना दूँ? ऊपर में बना, यहाँ बना देता हूँ। यहाँ देखो इस तरह के बैटरी देखे होंगे, देखा है जी? अरे गाड़ी उड़ी में नहीं बैटरी रहता है जो काम करता है, इसमें यहाँ एक देखा हुआ खुट्टी बनल रहता है, एक खुट्टी यहाँ बनल रहता है। अब इसमें क्या ये प्लस देखा होगा, माइनस लिखल देखता है, सॉरी क्लियर है? एगो प्लस देखता होगा, एक में माइनस देखता होगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्लस माइनस के चिन्ह मैंने यहाँ सजाया हूँ, तो माइनस कैसे हुआ? ऐसे हुआ। अब प्लस कैसे हुआ? ऐसे हुआ। फिर जो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस है, प्लस होगा। अब इस तरह से क्या होगा? जब काम किया रहेगा, यही सामूहिक जो हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। बैटरी का यहीं से भी देखें लिखा हुआ है, देख लेना, सही जो होगा सो लिख लेना, ठीक है? तो बैटरी जो है इस तरह से, अगर जो प्लेट बनाया रहता है उसके अंदर में, कभी वहाँ के दुकानदार के यहाँ जाओगे, कहीं आसपास में काम होता होगा, या बैटरी फोड़ के देखोगे तो उसमें इतना बड़ा बड़ा प्लेट निकलता है, चौला चौला ना, वही माइनस प्लस का काम करता है, वही विद्युत का काम करता है। समझ रहे हो? तो ये अब ध्यान रहेंगे तो हमें क्या होगा? सेल एवं बैटरी के बारे में समझ गए। सेल कौन हुआ? यहाँ है। अब बैटरी कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। तो हम लोग अब इससे समझ सकते हैं कि सेलों के सामूहिक व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? कि सामूहिक है। इसलिए बैटरी हो गया, या अकेले बाबू था तो क्या हो गया बाबू? बउआ हो गया, सेल हो गया ना। चलते हैं, चलते हैं। अब इसी पे जब चले, बैटरी देख लिए ना, बैटरी देखे और सेल भी देख लिए, तो हम इस बात की पुष्टि करते हैं, विद्युत परिपथ क्या होगा? विद्युत परिपथ अर्थात परिपथ क्या हुआ? पथ मतलब रास्ता, परिपथ मतलब रास्ता। नहीं कहे तोरे पर आधारित मेरा ये काम चल रहा है ना, तो इसी पर आधारित विद्युत का परिपथ मतलब एक दूसरे रास्ते पर ही काम चलता है। मैंने सेल बनाया था खड़ा, क्या बनाया था? ऐसे खड़ा बनाया था ना, तो खड़ा बनाया था जब सेल, तो इसमें जो प्लस और माइनस था ना, प्लस माइनस था, इसमें उतार ले लीजिए, उतार ले लीजिए। और टॉर्च में जो है यही सेल जिसे टॉर्च में लगता है, उसका बल्ब खोल लीजिए। क्या कर लीजिए? उसका बल्ब खोल लीजिए और देखिएगा, क्या देखिएगा? जब इसको सटा दीजिएगा, मतलब हटा हुआ है, तो ये नहीं जला है, ठीक है? और जब ये सट जाएगा तो ये क्या हो गया? जल गया। फिर हटा लीजिए, क्या होगा? बस बुझ जाएगा। फिर सटा दीजिए, जल जाएगा। अर्थात ये बता रहा है कि जब तक विद्युत का करंट के जाने का पथ ना मिले ना, परिपथ मतलब लेफ्ट राइट मतलब क्या? प्लस और माइनस ना मिले, परिपथ का मतलब वही हुआ, प्लस और माइनस की बात ना, तब तक क्या होंगे? हम बल्ब या किसी करंट को प्रवाहित उतना अच्छी से मतलब कर ही नहीं सकते हैं। इसमें समझ में आ गया? तो हम विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जल्दी लिख लीजिए। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे, जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाह होता है, प्रवाह होते हैं, उसी पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। उसी पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मैं क्या लिखूं? आप समझ ही गए होंगे। क्लियर है? अब इस पर कुछ और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब
हम देखें ये सब करने के बाद जब खुला विद्युत परिपथ को धारा, ये कब किए, 2 तार लिए। अब कौन तार लिए खोजना भी पड़ा आपको ना, आप अल्युमिनियमों का कोनो धातुओं का तार ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान देना अल्युमिनियम वाला में कहीं ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो करेंटो लग जाएगा, है ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो क्या करना है कि विद्युत परिपथ के धारा को प्रवाह नहीं होने की बात करते हैं, तो करते हैं विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों, जैसे जो आप लोग अभी मैं फोटो बनाऊंगा उस आधार से आप देख लीजिएगा कि सेल, तार, बल्ब जितना भी होता है सब में स्विच दिया रहता है। अब हर वक्त तो आदमी जोड़ते नहीं रहेगा जलाने के लिए, तो वो क्या करता है इसी में वो स्विच बना देता है, इसे काट देता है, ये स्विच हो गया, इसे स्विच बना दिया। क्या बना दिया, स्विच बना दिया। यहीं पर जब प्रेशर अंगूठा के देता है ना, तब क्या होता है, अंगूठा का प्रेशर देता है, सटता है, और तब माइनस प्लस सट गया तो क्या हो गया, करंट जाना शुरू हो गया। क्या हो गया, शुरू हो गया। तो इस प्रकार से बल्ब भी जलना क्या हो जाएगा, शुरू होंगे। आप लोग अपने ढंग से फिगर बना लोगे ना, समझने के लिए हम ऐसे भागते चल जाते हैं। तो किसी एक क्वेश्चन होगा, परिपथ आरेख किसे कहते हैं, लिख लीजिए, परिपथ आरेख किसे कहते हैं, परिपथ आरेख किसे कहते हैं, मतलब कि रेखा, आरेख मतलब क्या होता है, रेखन होता है हो, तो आरेख क्या हुआ, रेखा हुआ। हम कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को अनेक प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। मतलब फोटो को समझाने के लिए हम उसको क्या कहेंगे, पढ़ने के लिए परिपथ आरेख कहेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा तो कैसे जो कहेगा कि जाओ हेल्पर तुम काम कर लो, वो तो आरेख खींच के देगा ना, अरे बाबू यहाँ से यहाँ तक करंट देना, तब जाके तुम्हारा बॉल जुटेगा, तब जाके करंट जाएगा ना। इसलिए हम उसको क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमको लिखना पड़ेगा परिपथ आरेख। तो लिखिए, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, जो विद्युत परिपथ है उसके विभिन्न अवयवों की व्यवस्था के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था, क्या कहें, व्यवस्था को अनेक प्रतीक, प्रतीक मतलब चिन्ह, अनेक व्यवस्थाओं के प्रतीकों, प्रतीक में हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार होगा, प्रतीकों, हाँ, प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को, प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाला आरेख को क्या कहेंगे जी, आरेख को ही हम क्या कहेंगे, आरेख को क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ आरेख कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ आरेख चलेंगे। और जब इस पर धारा चलने शुरू हो जाएगा, धन आवेश प्रवाह दिशा माने जाएगी, तो उसमें परंपरागत धारा कहेंगे। इसमें क्या कहेंगे, परंपरागत धारा कहेंगे। आप उसका भी क्वेश्चन लिखिए, परंपरागत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा की दिशा जब धन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, इसे परंपरागत आवेश कहते हैं। क्लियर। अब इसमें कुछ आगे जो है चित्र वाला है, वो बाद में अपन जो है स्विच में अभी ये कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, कहीं से कुछ नहीं सोचना है। विद्युत परिपथ का अवयव किसको कहते हैं, अवयव नाम हुआ, अवयव क्या हुआ, नाम हुआ। प्रतीक क्या हुआ, चिन्ह हुआ, सिंबल जिसको कहते हो। क्या कहते हो, सिंबल। अगर जो मैं यहाँ प्लस यहाँ माइनस दे दिया, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मतलब उसका नाम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, एक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एक सेल, क्योंकि इसमें एक ही ना धारा है, माइनस और प्लस। तो ये कौन चीज है, छोटका माइनस और बड़का प्लस। समझ रहे हैं ना। अब अगला अगर जो देखेंगे, दूसरा फिगर कहेगा कि है दूग सटाई दिया है। क्या कर दिया है, दूग सटा दिया, एक ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, या 2-3 को दे दिया है, तब क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे
चालक अति बैटरी कहेंगे, या सेलो का समूह जिसको नहीं कहते बैटरी, सामूहिक व्यवस्था को मैं बैटरी कहता हूँ, तो इसका नाम क्या दे दूंगा? बैटरी दे दूंगा। क्या दे दूंगा? बैटरी दे दूंगा। अब अगर जो खाली है ना दे दल का, आई समझ रहा है कि कैसन भेल, टायर देखबे करता है, देखो यो टायर है, यो करेंटन जा रहा है, तो बस ये सीधा टायर का चिन्ह है, तो इसको हम क्या कहेंगे? खाली तारेन कहेंगे। तो वह तनी चालक तार लिख दो, चालक तार जो इधर से उधर ले जाए ना, अचालक वाला तो लगेगा नहीं, जब करंट काम करेंगे तो हम बुर्बक हैं, सो अचालक तार लगाएंगे। हो गया। अब चलते हैं, अगर जो हमको इस तार में जोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे? कहीं न कहीं छीलेंगे रे, तो हम यहाँ छील देंगे, अन्य मुँह घींच देंगे, तो इसको क्या कहेंगे? तब इसको घींच देंगे तब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तार संधि, मतलब जोड़ना है, तो संधि कहेंगे। संधि एकरा एकरा में जोड़ दिया, अब इधरों करंट चल गया, इधरों जा रहा है, इधरों जा रहा है, तीनों दिशा में चल रहा है ना। अगर जो ऐसा खुलन फोटो बन गया, ऐसा खुलन फोटो, सॉरी ऐसा, ये खुला पूंजी हुआ, मतलब चाबी जानते हो पूंजी, पलक, जब ऐसे खोलते हैं, पलक दो टाइप का होता है ना, तो खोलते हो तो क्या हुआ? खुलल हो गया। क्या हो गया? खुलल हो गया। और जब बंद वाला होगा तब कैसा होगा? उसमें टाइट कर दोगे ना, तो उसमें वो बूंदी दे दोगे ना, बूंदी दे दोगे तो बंद वाला हो गया। लिखते जाना, सब छूटना नहीं चाहिए। अब खुला स्विच का फोटो देखो, ऐसे रहेगा, एगो ऐसे रहेगा, स्विच ऐसे रहेगा तो खुलल है, और यह हम तनी गिरा देगा तब क्या होगा? बंद होगा। तो बस दोनों लिख लो जल्दी फटाफट। अब देखो, एक तार इधर से गया है, और एक यहाँ से आके यहाँ से ऐसे कर दिया, तो ये कौन तार हुआ? बिना संधि का तार हुआ। कौन चीज हुआ? बिना संधि का तार। आप लोग खूब पढ़ने होंगे, ऐसे 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 वाला, इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं प्रतिरोधक। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। आइए देखिए, ऐसे देखे होंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करा जाता है, इसको क्या कहते हैं आप लोग? कहते बल्ब कहते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट हुआ ही ना। आइए देखिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या होता है? अमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर, उसी को अमीटर हम बोल देते हैं। एक होता है ऐसे, इसमें भी दे दो, ये क्या हो गया? वोल्ट हुआ, वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे? वोल्ट हुआ, तो वोल्ट मीटर। और कुछ बचा है? यहाँ तक आपका काम सब खत्म हो गया। अब आगे जो होगा देखा जाएगा।